morning, all of you. गुड मॉर्निंग जयंत शर्मा सर, जी। वेलकम। राधे सर जी। साथियों का रेड क्लब साथियों का वेलकम है, स्वागत है। स्टार्ट करवाओ। यस सर, बस 7 बज के स्टार्ट करवाओ। ओके सर, बस। नमस्कार। नमस्कार सर, वेलकम सर, राधे राधे सर। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार दोस्तों। मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार ताली। और दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हमें सुनने का मौका मिला है। और दोस्तों ज्यादा समय न करते हुए मैं उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों सर जो हैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस में उन्होंने शुरुआत करी पार्ट टाइम के रूप में और लगातार सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए सफलता अर्जित करते जा रहे हैं। तो दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम मिस्टर आसिफ अली जी, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। आसिफ जी मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम है आशीष जी, वेलकम आज जूम पैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? यस बिल्कुल आ रही है, बोलिए। थैंक यू। नमस्कार परिवार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट टाइगर। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम थैंक यू आसिफ सो सर। मच। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम आसिफ जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। वेलकम आसिफ अली जी, वेलकम, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सेशन ऐसा लग रहा है सर कि सेशन देने से पहले आज मैं बाग बाग हो गया, सारे गुरुओं का आशीर्वाद मिल गया मुझे। तो मेरे दिल ऐसे ही बाग बाग हो गया कि कहीं आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन ही पूरे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर कृपा हो गया है। तो दिल तो ऐसे ही बाग बाग हो गया। सेशन को स्टार्ट करते हैं सर। नमस्कार परिवार, मैं मोहम्मद आसिफ अली आए हुए मेरे सारे बिजनेस पार्टनर्स, मेरे सारे सीनियर्स को आज की बेहतरीन जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि कुछ भी बोलूं उसे सबसे पहले हमारे ग्रेट जय सर के लिए, होस्ट एंड गोस्ट, उनके लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, है ना? क्योंकि आज कहीं ना कहीं वो एक ऐसे पर्सनालिटी है, आज वो एक ऐसे लीडर्स हैं जो इस जूम पैनल को संभाले हुए हैं। मायने रखता है दोस्त कि हर एक 200 लोगों की भार अपने कांधों पे लेके लगातार जूम सेशन को कंटिन्यू लेते रहना। तो सर के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, है ना? सही है। तो दोस्तों मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अली है। सर जैसे बता रहे थे, उड़ीसा संबलपुर से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले भुवनेश्वर के मैनचेस्टर रेलवे वर्कशॉप में एज ए मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे जॉब करता था। और वो भी जॉब कैसे मिला, कम उम्र में एक रेलवे में जॉब मिला, ये भी एक ट्विस्ट वाली बात है। एक्चुअली में मैं आईटीआई स्टूडेंट हूँ, एक आईटीआई स्टूडेंट। आईटीआई जब पास किया मैं, तो उस दौरान फिर मैंने क्या किया कि अपना आगे का पढ़ाई यानी कि अप्रेंटिस करने के लिए, वर्क सर्टिफिकेट लाने के लिए मैंने मैनचेस्टर रेलवे वर्कशॉप में अप्लाई किया, एप्लीकेशन डाला। वहां पे पार्ट टाइम में पढ़ाई भी कर रहा था, उसके साथ साथ मुझे जॉब भी कर रहा था। मतलब जॉब बोलने से ऐसा था कि वहां पे प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाता था और शुरू से मेरी फोकस रहती थी प्रैक्टिकल के ऊपर पे। तो वहां के जो गवर्नमेंट एसएससी थे वो हमको देखे, मुझे नोटिस किए, मेरे टीम को नोटिस किए कि इनकी वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस है। तो उन्होंने कहा कि तुमको मैं सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, आओ मेरे साथ मिलके जॉब करो। और उन्होंने साथ ही साथ एक चीज और कहा कि आप अगर 5 से 7 साल हमारे साथ काम करते हो आप लोग, तो आपको मैं यहाँ पे परमानेंट दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं एक खुशी की बात थी हमारे लिए। कम एज में, अगर मैं बताऊं कि 22 साल के एज में
एक व्यक्ति को अगर जॉब मिल गया है रेलवे में तो काफी खुशी की बात है। और उस दौरान जब जॉब लगा तो लगभग 27 से 28 हजार की सैलरी, स्मार्ट सिटी में रहना, कम उम्र में 28 हजार रुपया इनकम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि शायद मैं अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के बीच में एक ऐसा लड़का था कि अपने से पहले उम्र से पहले मैं कुछ ज्यादा पैसे कमा रहा था। तो उस दौरान जब हम काम करते थे ना तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल और गवर्नमेंट के बीच वाला सिलसिला चालू हुआ और कहीं ना कहीं हमारी फ्यूचर ना वहाँ अंधकार दिखने लग गई। तो मेरे ग्रेट सीनियर जो जस्ट अपलाइन है, जो मेरी सिस्टर है, जो मेरे फ्रेंड है, उनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला और बिजनेस को बखूबी मैं समझ पाया क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है ना वो बिजनेस वाली है। तो बिजनेस क्या है इस फंडे को मैं समझा और तब से जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया आज तक लगातार कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये सारा श्रेय जाता है मेरे जस्ट अपलाइन और दूसरे हमारे ग्रेट सीनियर गोपाल चंद्र साहू सर के लिए, तो उनके लिए जबरदस्त ताली बजाना चाहिए। तो सर मैं आगे सेशन को कंटिन्यू करने के लिए स्क्रीन शेयर की अनुमति चाहूंगा सर। बिल्कुल, आप शेयर कीजिए, आगे बढ़िए। जी सर, थैंक यू सर। तो दोस्त अब तक का ये मेरा छोटा सा परिचय था और जैसे कि आज मालूम है ना कि ट्रेनिंग का दिन है कि नहीं, शुक्रवार यानी ट्रेनिंग का दिन है। तो ट्रेनिंग क्यों जरूरी है उसको पहले समझते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी के बारे में बताऊंगा क्योंकि आज की टॉपिक ही 8 स्टेप पे है। तो 8 स्टेप यानी कि हमारी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बारे अगर मैं बोलूँ, मैं जैसे बता रहा था एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। वो छोटी सी स्टोरी मैं हर वक्त बताता हूँ अपने टीम वालों को कि क्यों सीखना जरूरी है। देखो क्या होता है कि एक फॉरेन की एक लेडीज इंडिया आई होती है घूमने के लिए अपने कुछ पर्सनल पर्पस के लिए। जब वो यहाँ आती है तो जैसे इंडिया आती है तो वो एक हलवाई की दुकान पे यानी कि एक स्वीट्स की दुकान पे जाती है और वहां जाके वो देखती है ना, वो हलवाई क्या करता है ना कि जिलेबी बनाते रहता है। तो वो सारा मिठाई उससे पूछती है कि ये मिठाई का क्या रेट है, कैसा टेस्ट है, XYZ सब चखती भी है और अंत में वो देखती है कि यार ये क्या है, एक नया तरीके का ये जलेबी है। तो वो बताता है हलवाई, उसका परिचय आइडेंटिफाई करता है जलेबी का। वो जलेबी जब उसको देता है वो फॉरेनर को खाने के लिए, तो फॉरेनर उसको खाती है, उसको काफी अच्छा लगता है। तो वो बोलती है चलो अच्छा है, मैं इसका विधि पूछ लेती हूँ। वो उसके मन से आता है तो वो क्या करती है ना कि उसको बनाने का जो विधि होता है ना वो सारा कुछ वो पूछ लेती है कि इसको कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है, XYZ वो सारा कुछ पूछती है। वो हलवाई सारा कुछ बता देता है। सॉरी दोस्तों। जब वो हलवाई सारा कुछ सिलसिला उसको बताता है कि कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, क्या करना पड़ेगा, XYZ पूरा जानकारी लेके वो क्या करती है, इंडिया से अपना काम खत्म करती है, फॉरेन रिटर्न हो जाती है। और वो फिर क्या करती है, अपना वो बुक्स को निकालती है जिसमें वो सारा विधि लिखी हुई थी। वो उस विधि के हिसाब से सारा मटेरियल रेडी करती है और अपने किचन में जलेबी बनाने का प्रोसेस को स्टार्ट करती है। जब वो प्रोसेस स्टार्ट करती है जलेबी बनाने का तो उससे जलेबी बनता नहीं है। तो वो बोलती है यार ये क्या हो गया, मैंने तो सब कुछ सही सही सीख के आया, सब कुछ सही सही सुना, सही सही लिखा, फिर ये क्या हो गया, जलेबी बन क्यों नहीं रहा है। तो उसको आखिर उसको सीखने की चाहत थी और उसके अंदर एक एटीट्यूड भी था, यार मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, एक मामूली सा हलवाई कर दे रहा है, मेरे से नहीं होगा, ऐसे कैसे हो रहा है। तो वो फिर क्या करती है, फिर इंडिया आती है खास करके उस हलवाई से मिलने के लिए। और हलवाई के पास जब जाती है तो हलवाई को बताती है कि बात ऐसा है कि आपने जो जो विधि बताया मैं उस सारी विधि को अप्लाई की, सारा प्रोसेस को फॉलो की। और उसके बाद जब मैं जलेबी बनाने के लिए गई तो कहाँ मेरे से बन नहीं रहा था, आप जिस तरीके से गोल गोल बना रहे थे मुझसे बन क्यों नहीं रहा था। तो वो बोलता है कि सर मैम ठीक बात बोले आप कि आपसे अगर बन नहीं रहा था, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या मेरे को आप शुरू से प्रोसेस बताएंगे कि आप किस तरीके से बना रहे थे। तो बोलती है कि बिल्कुल बता सकती हूँ। तो हलवाई वाला को वो सारा प्रोसेस बताती है कि कौन चीज कितना डाली, चीनी को कितना में उसको मेल्ट की, कितना छाना गया, XYZ सारा प्रोसेस बताने के बाद ना तो हलवाई वाला बोलता है आप में कि यहीं पे रुकिए, दरअसल आपने गलती ये कर दिया कि जलेबी बनाने के टाइम पे ना कपड़े में मटेरियल डाल के हाथ को हिलाना होता है और आप कर ये रहे थे कि आप कमर को हिला रहे थे। तो दोस्त बताना ये चाहता हूँ, सही है सर, तो बताना ये चाहता हूं मैं कि
ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है। हम सोचते हैं कि यार हमारा सीनियर हमसे नहीं डाउन है, हमसे उम्र में छोटा है। कोई सोचता है कि यार इतने एजेड पर्सन है, वो क्या बताएंगे, उनके पास दुनिया की एक्सपीरियंस है, बिजनेस के बारे में मेरे को क्या सिखाएंगे, ये मेरा सीनियर मेरे से छोटा है, वो मुझे क्या सिखाएगा। दोस्त, सीखने का सिलसिला ना कभी भी कहीं भी किसी वक्त किसी से भी हो सकता है, सही है। तो आज इसी कारण के लिए ना वो लेडीज का क्या जलेबी बन नहीं रहा था, क्योंकि वो हाथ की जगह कमर हिला रही थी। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि ट्रेनिंग तो हर कोई लेते हैं, 8 स्टेप का ट्रेनिंग हर लीडर्स दे रहे हैं अपने अपने सिटी में, है ना, अपने अपने सेंटर में हम ले भी रहे हैं। लेकिन क्या 8 स्टेप ट्रेनिंग को लेके हम अप्लाई कर रहे हैं, सबसे बड़ी सवाल आती है। अगर कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, क्या हमारे टीम वाले कर रहे हैं? तो बार बार वो 8 स्टेप फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग कराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप जितनी बार अटेंड कर रहे हैं ना, उतनी मतलब अपने लव लाइन्स को भी अटेंड करवाएं। इसलिए वो रिपीट टेलीकास्ट चलते होता है, और आज वही एक कारण है कि वो रिपीट टेलीकास्ट को ले लेके आज हम इस तक यहाँ तक पहुंच पाए हैं और आपके सामने स्क्रीन के सामने मौजूद हो पाए। तो सर आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट करने बोलूंगा। जैसे सबसे पहले ग्रेट क्लैपिंग होना चाहिए, अब तक का सबसे बड़ा क्लैपिंग बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए, जो आज हमको एक साथ बांधे रखा हुआ है। तो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम बीएसएस के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे सर। अब आते हैं हमारे ग्रेट सीनियर सोनी सर, डीएन शर्मा सर और हमारे ग्रेट सीनियर गोपाल चंद्र साहू सर के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। और आज कहीं ना कहीं इनकी मार्गदर्शक में ही आज मैं इस सेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। इनके आशीर्वाद चाहिए मुझे सर। बिल्कुल आसिफ जी, ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार और खूब सारा शुभकामनाएं कि आप आज की ट्रेनिंग को शानदार तरीके से आगे बढ़ाएं और बहुत आगे तक जाएं। खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। तो नेक्स्ट करेंगे। जैसे देखिए, जैसे मैं बता रहा था ना, एटीट्यूड सबसे पहली पॉइंट है। हमारे 8 स्टेप को फॉलो करने से पहले ना हमको एक एटीट्यूड रखना पड़ेगा। और एटीट्यूड अब तक का हम जानते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि वो वही बात है कि अन्न जाने के बाद ना जल की बहुत आवश्यकता है। तो जल जैसे हमको जरूरी है, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव हमको उस तरीके से जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से हम कभी चावल, कभी मिक्स तरकारी, कभी खट्टा XYZ, हम जैसे सब्जी वेराइटीज ऑफ सब्जी खाते हैं खाने के साथ, उसी तरीके से हमारे बिजनेस में ना एटीट्यूड इज इन वेराइटीज का होना चाहिए। देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड ये तो हम जानते ही है कि नहीं, कि पॉजिटिव एटीट्यूड कुछ भी हो रेस्पॉन्स से हमको पॉजिटिव होना है। कोई मुझे एक व्यक्ति पूछता है कि सर इस बिजनेस को करने के लिए क्या पॉजिटिव रहना या मोटिवेट रहना जरूरी है क्या? तो मैं उसको बोलता हूँ बिल्कुल जरूरी है। पॉजिटिव रहना तो 110% जरूरी है, लेकिन उससे बढ़ के भी एक चीज जरूरी है जो आपने पूछा कि मोटिवेट तो नहीं, मैं बताता हूँ सेल्फ मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्त, आपके इस बिजनेस में, हमारे या बिजनेस में हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो हमको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। नहीं अब मेरे से होगा। मैं रिसेंटली एक फॉलोअप में गया था, तो एक व्यक्ति बोलते सर मेरे से बिजनेस नहीं होगा। तो मैं उनको बोला कि ठीक है दोस्त, आपसे अगर ये बिजनेस नहीं होगा कोई बात नहीं, क्यों नहीं होगा, आपने इस बारे में सोचा? बोला बिल्कुल सर मैंने सोचा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ऑलरेडी बिजी शेड्यूल में हूँ। मैं बोला सही है दोस्त, अगर आप इतना सोच लिए तो उसके ऑपोजिट क्यों नहीं सोचे? हम एक मामूली से 500 का नोट भी या कस्टमर से एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हम आगे का और पीछे का दोनों चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? यार दोनों का एक्चुअल अगर क्रैक होगा ना, आगे में जिधर से क्रैक दिखेगा पीछे भी उधर से क्रैक दिखेगा। लेकिन हमारी आदत हो गई है कि आगे और पीछे नोट को ऐसे पलटा के चेक करना। तो अगर हम ये बिजनेस के बारे नेगेटिव एटीट्यूड देख रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, तो पॉजिटिव क्यों नहीं? सही है। फिर आता है बिजनेसमैन एटीट्यूड। बिजनेसमैन एटीट्यूड का मतलब ये है दोस्त कि हमको सब टाइम पे बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड होना चाहिए। बिजनेसमैन का एटीट्यूड क्या होता है कि मुझे कुछ भी हो जाए सेल करना है। आप बड़े बड़े दुकान बिजनेस वाले को देखो कि उनकी पर्पस क्या होती है कि अगर जैसे मॉल पे ही आप चल जाइए, तो वहां पे होता क्या है कि वो काफी कपड़े को स्टॉक करते हैं ना, जब ईयर के एंड में वो वाला कपड़ा जब अगर बच जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको फ्लैट डिस्काउंट में उसको सेल करने लग जाते हैं। तो जरा सोच के देखिए कि उतने बड़े मॉल में अगर वो कपड़े को, इतने महंगे कपड़े को वो
20% डिस्काउंट करके सेल कर रहे हैं, क्यों? पैसे तो उनकी भी लगी है। तो हमारा बिजनेसमैन एटीट्यूड है, हमारे पास भी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है। तो होता क्या है, हम बेसिकली कुछ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम प्रमोशन करते हैं। तो बिजनेसमैन की एटीट्यूड ये होनी चाहिए, हमको हर वक्त हर एक प्रोडक्ट को सेल निकाल देना है। फिर रिजेक्शन फेस एटीट्यूड की, हमको कोई अगर रिजेक्ट करता है ना, तो हमारा चेहरा ना मुरझाना नहीं चाहिए। तो हम, ये होता है रिजेक्शन फेस एटीट्यूड की, नहीं कोई रिजेक्ट किया ना, कोई बात नहीं, करने दो। वो आपको नहीं, या आपके बिजनेस को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपके एटीट्यूड को रिजेक्ट कर रहा है। सही है। फिर उसके बाद आता है नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार नहीं मानना। लर्निंग एटीट्यूड में 24/7 एक्टिव रहना पड़ेगा। सही है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट करते हैं सर। देखिए आज की जो ट्रेनिंग है वही 8 स्टेप पे है ना। तो 8 स्टेप में क्या क्या आता है, नेक्स्ट करेंगे सर। ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप। फिर क्या आता है, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर और टेप बुक फंक्शन। सही है। आगे बढ़ते हैं सर, ड्रीम के पास आते हैं। देखिए दोस्त, एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये बिजनेस में हम आए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए आए हैं, वो है ड्रीम। क्योंकि काम करेंगे पैसे तो आएगी, लेकिन जो हम ड्रीम देखे थे या हमको कोई ड्रीम दिखाया था, हम उस ड्रीम को लेके इस बिजनेस में आए हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे आज कि वो अपने अपने कामों में इतना व्यस्त होंगे, किसी ने उनके पास गया, बिजनेस प्लान दिखाए, उनके पुराने सपनों को हमने ताजा किया, यानी कि उनके सपने धुंधली हो गई थी, हमने उसको ताजा किया और ताजा करके उसको इस बिजनेस में लाए हैं, और वो उस लेवल का काम नहीं कर पा रहा है या हम नहीं करा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस डाउनफॉल में जाती है। तो यहाँ पे ड्रीम जो हम देखते हैं ना, उस ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और गोल कब पूरा होता है, जब तक हम लिखत में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिखता होगा ना, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब ये, एक चीज मैं बताता हूँ कि अगर हम चाहेंगे ना, शॉर्ट टर्म में ये रख देंगे कि मुझे एक अपाची बाइक दरकार है या रॉयल एनफील्ड बुलेट दरकार है। मिडिल टर्म ड्रीम में हम रख देंगे क्या कि नहीं, अब मुझे एक कार दरकार है, और लॉन्ग टर्म में रख देंगे कि नहीं, मुझे एक आलीशान बंगला दरकार है। तो इतना अगर रख देंगे ना, तो मैं बताता हूँ इसको फिलअप करने में ना काफी समय भी लगेगा, और आपकी ड्रीम 2 साल 3 साल बाद सिर्फ एक ही ड्रीम पूरी हो पाई रहेगी। तो शॉर्ट टर्म ड्रीम में हमको करना क्या पड़ेगा दोस्त, कि हमको छोटी छोटी अचीवमेंट अपने तय करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर ना मेरे पास, मुझे ना सिर्फ सबका रेमंड का शर्ट चाहिए, तो आप शॉर्ट टर्म ड्रीम में लिखिए कि मुझे एक रेमंड का शर्ट चाहिए। मुझे शॉर्ट टर्म ड्रीम में लिखिए, मैं लैपटॉप रखा हूँ, तो मेरे पास लैपटॉप की एक बैग चाहिए, वो भी सेट शॉप से। नहीं, मेरे को यहाँ से ना, मैं यूजर बनना चाहता हूँ, तो इतने इतने अमाउंट का प्रोडक्ट मंथली मंगा के यूज करूंगा, उसको शॉर्ट टर्म में लिखिए, ताकि आपका जो कुछ ड्रीम है ना, आप जैसे जैसे वर्क करेंगे, इनकम करेंगे, आपकी छोटी छोटी ड्रीम पूरी होती जाएगी। मिडिल टर्म ड्रीम में आप उसे लिख सकते हैं कि लैपटॉप चाहिए आपको, बाइक चाहिए आपको, क्योंकि आपके उतना टाइम तक टीम बन जाएगा, आप उसको फॉलो कर करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सही है। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त इस चीज को करने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन लिखी है, सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना गम चाहिए ना कम चाहिए। समझ में आई बात? नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए इस बिजनेस में हमको क्या चाहिए, लिस्ट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बताया जाता है कि हम सबको ही जानते हैं, बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए हमको लिस्ट चाहिए, और लिस्ट हमको कैसे बनाना है, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट और मेमोरी यूजर। तो मैं बताता हूँ दोस्त, लिस्ट बनाने का सिंपल सा फंडा है कि आप जब भी कोई XYZ अगर कोई इवेंट करते हैं, तो आप जब चाहते हैं ना कि मेरी इस इवेंट की जिम्मेदारी मैं उस दोस्त को दे दूं, उस रिश्तेदार को दे दूं, उसी तरीके से हम जब ये बिजनेस प्लान देखते हैं, और इस बिजनेस प्लान को देखने के बाद इसको स्टार्ट करके जब हम लोगों के साथ शेयर करने जाते हैं, तो अपने माइंड में या आपके माइंड में जितने भी लोगों का नाम आता है ना, सबसे पहले वो लोग इस बिजनेस को दिखाइए। और मैं बताता हूँ कि अगर वो इस बिजनेस को देखते हैं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यस या नो, इसके सामना तो हमको करनी ही है ना। और इस बिजनेस में जो जब आप लिस्ट बनाइएगा, तो अपने आप जो आपके फ्रेंड सर्किल होंगे उनके लिस्ट बनाइए, आप जितने हॉट लिस्ट होंगे ये, जिनके नाम आपके दिमाग तक पहुंचेगा,
और वो दिमाग से आपके लिस्ट बुक तक जब पहुंचेगा तो वो आपके हॉट लिस्ट होंगे। उसके बाद सबसे बेस्ट तरीका होता है क्या, कि आपका मोबाइल फोन, कि आपके मोबाइल फोन में जितने लोग हैं ना, आप उनका नंबर लिखिए और बेधड़क लिस्ट बनाइए। ये लिस्ट के ऊपर आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि वहां पे हमारे साथ जितने लोग आएंगे ना, वो सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल होना चाहिए। मेंटल मतलब वो पागल वाला नहीं, वो पॉजिटिव वाला मेंटल, कि हाँ यार मैं अगर ठाना हूँ करने का तो 110% करके करूंगा। फाइनेंशियल का मतलब ये है कि वो आपके इस बिजनेस में, हमारे यहाँ बिजनेस की छोटी मोटी इवेंट्स होती है, वो इवेंट्स की जो टिकट्स होती है वो उसको अफोर्ड कर पाए। इस बिजनेस में जो हमको ऑनलाइन करना होता है, डीडी बनाना होता है, डीडी की पैसा वो अफोर्ड कर पाए। थोड़ा सा एजुकेशनल होना चाहिए ताकि हमारी कंपनी की जितनी भी मेल वगैरह करना हो उसके प्रति वो काम कर पाए। और सोशल तो उसकी एक अच्छी छवि होनी चाहिए। सही है, नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिस्ट बुक में ही अपना लिस्ट बनाए। क्यों, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिया है। अगर मान लीजिए हम किसी एक डायरी पे अपना लिस्ट बनाते हैं, हम किसी भी एक डायरी पे अगर अपना लिस्ट बना रहे हैं, तो होगा ये कि फॉर एग्जांपल घर वाले को अगर किसी की नंबर दरकार पड़ेगी या राशन के घर का राशन लाने का लिस्ट बनेगा ना, वो डायरी पे बनाएंगे और पेज फाड़ के ले जाएंगे। बाद में चला हम सर खुद आके खोजते रहेंगे कि चला गया कहाँ मेरा लिस्ट। सही है, तो हमेशा लिस्ट बुक में ही अपना लिस्ट बनाए। अगर किसी के पास लिस्ट नहीं है तो सिस्टम से उसको ले और उसको अपडेट करे। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए इनविटेशन, फिर आता है नेक्स्ट क्या है कि इनविटेशन। इनविटेशन में एक चीज हमने का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने कुछ लिखत में ला के रखा है। निमंत्रण में लोगों की ना या हाँ से ना डरे, लोगों को बुलाते रहे। हम होता है ना कि हम सिलेक्ट करते हैं, यार उसको दूंगा तो वो मना कर देंगे, वो हाँ बोलेंगे, वो ना बोलेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आएंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं आएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि किसी एक सीनियर ने कहा था कि यहाँ पे ना कोई धर्मेंद्र धुरेंद्र नहीं होता है। सही है, जब तक हम जिसको सोचते हैं ना कि ये अगर आता है तो ये बहुत बड़ा काम कर देगा, तो इसका ऑपोजिट हो जाता है। वो आता है तो कुछ काम नहीं कर पाता है। हम किसी को सोचते हैं इसके द्वारा कुछ नहीं होगा, उसका ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन वो जब आता है ना, बहुत बड़ा काम कर देता है। इसलिए बोला जाता है कि हर धर्मेंद्र धुरेंद्र नहीं होता। तो लोग की हाँ या ना से नहीं डरे, उनको इनविटेशन करना है। याद रखें, निमंत्रण में क्या कहते हैं से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे कहते हैं, क्योंकि सारा खेल हमारा बिजनेस ना, सारा खेल इसका है। हम अगर इसको गलत वे में यूज करते हैं तो हमारा बिजनेस बिखर जाएगा। सही है, तो क्या कहते हैं से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे कहते हैं। फिर क्या है, लोगों को निमंत्रण देते समय आपका जोश में रहना सबसे जरूरी है। याद रखिए, दुखीराम के साथ कोई नहीं आना चाहता है, दुखीराम के साथ सभी आना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, दुखीराम और सुखीराम है क्या, समझ में आ रही है बात। दुखीराम सुखीराम की मतलब ये नहीं है दोस्त कि आप दुख हैं और दुखियों के चेहरा डाउन करके आप फील्ड पे निकले हैं तो आप दुखीराम कह रहे हैं। आप सब टाइम स्माइल में है तो आप सुखीराम कह रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज है कि दुखीराम सुखीराम की मतलब मुझे हमारे एक और सीनियर्स के द्वारा जानने का मौका मिला था, वो आप तक अभी आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। कि देखिए अभी जैसे कि मान लीजिए हमारा सेशन स्टार्ट होता है 6:45 में, और एक व्यक्ति क्या करता है 6:30 बजे उठ रहा है, फट से ब्रश कर रहा है, मुंह पे पानी मार रहा है और रेडी होके पन्नी पे बैठ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे में ना लगभग 20-25 मिनट तक ना वो दुखीराम वाला फेस रहेगा ही रहेगा कि यार ये इमीडिएट आया है और बैठ गया पैनल पे। अगर आप सुखीराम बनना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्ट 6 बजे से पहले उठ के अपना सारा नीति काम खत्म करके रेडी होके आपको सेशन की इंतजार करनी है। यार मेरा सेशन है, मेरे को अटेंड करना है, नहीं मेरा ट्रेनिंग हॉल है, मुझे वेन्यू में पहले पहुंचना है। ये भी है एक सुखीराम। और इमीडिएट उठेंगे, रेडी होंगे, सेशन पे आ जाएंगे। या लेट हो, 5 बजे का वेन्यू का टाइम है, 10 बजे वेन्यू का टाइम है, आप पहुंच रहे हैं कितना पूरा एक्यूरेट 10 बजे पहुंच रहे हैं या 10:05 में पहुंच रहे हैं, तो ये दुखीराम की पहचान है। सही है दोस्त, नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण देना है। यानी कि मतलब ये, जब हमारे घर में कोई भी शादी अथवा कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोगों को तारीख, समय और जगह बताते हैं, पूरा मेन्यू नहीं बताते हैं कि खाने में क्या क्या बनेगा। तो हमको इनविटेशन के टाइम पे ना ये चीज को ध्यान रखना है कि हमको उनको बताना है कि जो इवेंट्स हो रहा है कहाँ हो रहा है, कितने टाइम पे हो रहा है
और आप एक वैल्यूबल पर्सन है जिनको आपको आना है बोल के मैंने आपको इनविटेशन पास दिया। वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑनलाइन होगा कि कौन कौन महारथी आएंगे, क्या वो महारथी किस लेवल पे, ये सारा कुछ हमको नहीं बताना है। यानी कि अगर हम ये सारा कुछ बताते हैं तो यही हो जाएगा कि हमारे घर की जो छोटी मोटी फंक्शन होती है हम उनको पूरा मेन्यू बता दे रहे हैं कि खाने में हम क्या क्या बनाने वाले हैं। दोस्त यहाँ पे एक चीज और है, क्लियर द नाइट इन्विटेशन टूल्स। हमेशा क्लियर द नाइट की मतलब ये है कि हमको एक चीज मालूम है, टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर हम क्लियर किसी को भी इन्विटेशन करते हैं और क्लियर द नाइट अगर करेंगे ना, तो होगा क्या कि हमारी समय बचेगी। और मैं वही बोला ना, टाइम इज इक्वल टू मनी। तो हम क्लियर करके जाएंगे कि नहीं वो व्यक्ति इतना टाइम घर पे रहेगा, आज वो मिलूंगा बोला है, उसको मैं पास दे सकता हूँ। और हमेशा इन्विटेशन टूल्स के माध्यम से करना है। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए यहाँ पे एक चीज और है, 100% मतलब ना हमको डिजिटल सोशल मीडिया को यूज करना है 100%। आज 100% यूजर भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 100% यूजर सोशल मीडिया की बता देता हूँ कि आज जैसे कि एक रिसेंटली हमारे ग्रेट महागुरु सोनी सर के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, क्योंकि उनकी एक छोटी सी वीडियोस आई थी ना, पूरे ऑल प्रोडक्ट्स का डेमो उन्होंने पूरे लाइव कर दिया। ये क्या है, 100% यूजर सोशल मीडिया के, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, एक्स, सारे सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट कर दिया कि भैया अपनी दुकान अपनी घर, क्या अपनी दुकान अपनी घर। तो हम क्या करते हैं सोशल मीडिया में, हम ये पोस्ट करते हैं कि हाँ आज मैं XYZ जगह ट्रैवल कर रहा हूँ, आज मैं कुछ और कर रहा हूँ XYZ, हम इसको अपडेट करते हैं। फीलिंग सैड, फीलिंग हैप्पी। मैं बोलता हूँ दोस्त चलो ठीक है, आप फीलिंग सैड, फीलिंग हैप्पी डालो, ये आपकी पर्सनल मामला है, मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या कोई भी एक प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेके हम अपने स्टेटस पे नहीं लगा सकते? बहुत बढ़िया, गजब। दोस्त हम अगर कहीं भी मान लीजिए एक फोटो क्लिक करते हैं, किसी भी एक इवेंट की फोटो क्लिक करते हैं, तो हम वहां पे फोटो क्लिक करते हैं और पोस्ट करते हैं। सामने वाला कमेंट करता है ना, लुकिंग वेरी नाइस, सो क्यूट, XYZ, वो कमेंट करता है। तो अगर वो आपके फोटो को कमेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपके अगर प्रोडक्ट को देखेगा ना, वो कमेंट नहीं भी करेगा, अगर करता है तो वो भी करेगा कि भाई क्या है ये, आप बताता हूँ क्या है ये, भाई इसका प्राइस क्या है, उसको बताते हैं प्राइस क्या है। सही है, तो हमको 100% अपने सोशल मीडिया को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक देखिए हम जितने लोग भी ना जियो की रिचार्ज करते हैं, वो क्या देता है 100 SMS डेली का, पर डे 100 SMS, 2 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉल। मैं बताता हूँ कॉल तो हमारी यूज होती है, कहीं ना कहीं मोटा मोटी डाटा भी यूज हो जाता है, SMS यूज होता है क्या, नहीं होता है, बर्बाद होता है वो पूरा, डाटा भी कहीं ना कहीं हमारी कुछ वेस्टेज जाती है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर जो वेस्टेज जा रहा है, खुद के पैसे दिया हुआ है, तो क्यों वेस्ट करना, इससे अच्छा हम प्रोडक्ट की डेमो कर लेते हैं। सही है, तो अभी से मैं एक चीज बोलता हूँ कि मेरी एक बात को लेके जाइएगा कि डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की अपग्रेड ना आप करते रहिए अपने स्टोरीज में, अपने स्टेटस में, अपने सोशल मीडिया में। सही है, नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए फिर यहाँ पे आता है एक चीज और है, शो द प्लान, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हमारी ऑनलाइन में भी होती है ना, कल जैसे हमारे ऑनलाइन में प्लान चल रही थी, ऑफलाइन में भी होती है, 1 to 1 करते हैं हम, या तो फिर वेन्यू में करते हैं। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लान दिखाने से पहले याद रखें कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं, ऐसा महसूस होना चाहिए क्या कि हम किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। खुद पर एक गर्व होना चाहिए कि नहीं यार, मैं प्लान दिखाऊंगा, वो इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो मैं उसकी जिंदगी बदल दूंगा। यानी कि आप भगवान तो नहीं बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो उस लेवल का दर्जा देगा, अगर आप ये सोच के साथ जाते हैं। अगर आप ये सोच के जाएंगे हाँ खाली फॉर्मेलिटी तो है, प्लान तो दिखाना है, मैं दिखा देता हूँ, मेरे साथ मेरे तुर्रम खान जैसे अपलाइन बैठे हुए हैं, वो फॉलोअप करेंगे, वो समझेंगे फॉलोअप करके क्या करना है आगे का प्रोसेस, मेरा काम है प्लान दिखाना, मैं दिखा देता हूँ। अगर इस तरीके से है तो आपके नेटवर्क ना अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है टूल किट साथ में रखें। ये इसलिए बताता हूँ कि टूल किट कुछ ऐसे होते हैं ना लीडर्स की, वो प्लान दिखाने तो निकल जाते हैं लेकिन टूल्स उनके पास नहीं होता है। मालूम चलता है वो अपने सीनियर्स को बोले कि सर आप आएंगे ना तो टूल्स लेते हुए आइएगा, तो एक तो उनको ऐसा लगता है कि सीनियर्स की वजह से उनका बिजनेस है, या मतलब
उनके पूरे नेटवर्क का जिम्मेदारी ना सिर्फ और सिर्फ उनके अपलाइन उठा के रखते हैं। जो जहां आप स्टार्ट है, आपसे नीचे पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो कुछ लोग ऐसे मैंने देखा है कि टूल्स तो रखेंगे नहीं, सीनियर को जब बताएंगे ना तो वो इंतजार करेंगे और प्लान की जो रफ्तार है ना उसको थोड़ा स्लो कर देंगे, ताकि धीरे धीरे करता हो सीनियर वक्त में पहुंच जाएंगे और टूल्स भी यूज हो जाएगी और सामने वाले को मालूम नहीं चलेगी कि मैंने क्या बेईमानी कर दी। सही है दोस्त। तो दोस्त हमेशा टूल्स प्रॉपर यूज कीजिए, क्योंकि टूल्स के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि एक मोबाइल भी हम अगर कैरी करते हैं ना तो अपना ईयरफोन और चार्जर रखते हैं, ये उसकी टूल्स है। हमको भी मालूम है कि अगर मोबाइल की बैटरी डेथ हो गई ना, आज की डेट में कोई नहीं कि अपने चार्जर शेयर करेगा। तो इतनी बड़ी बिजनेस को शेयर कर रहे हैं, हम अपने टूल्स नहीं रखते हैं। फिर क्या है, ड्रेस कोड फॉर्मल ही होना चाहिए। और एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब भी फील्ड पे जाइए ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि हम एक बिजनेसमैन एटीट्यूड के लिए जा रहे हैं। सही है। फिर क्या है, समय के पाबंद रहें। इस चीज के लिए मैं एक चीज बताता हूँ कि ये चीज ना मुझे पैनल पे दिखता है जय सर पे कि भाई वो एक्चुअल पंक्चुअल है टाइमिंग को लेकर। तो ये चीज होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया से एक अनोखा काम कर रहे हैं। हमको मालूम है हम इंडिया वासी ना कभी समय की कदर नहीं की, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ, आज हम उनसे अलग एक बिजनेस कर रहे हैं। तो हमको एक अलग सोच के साथ ही करना पड़ेगा। क्या, हमको सुधार लाना पड़ेगा अपने समय पर। सही है। अपनी टेस्टिमनी तैयार रखिए। कुछ ऐसा होता है ना कि मैं बताता हूँ, टेस्टिमनी अगर तैयार नहीं भी होता है ना तो हम भूल जाते हैं कि अरे यार मैं वहां भी तो गया था। ऑनलाइन बताता सर वो गोवा वाली बात बताइए, सर वो दिल्ली वाली बात बताइए। तो हमको मोटा मोटी अपनी टेस्टिमनी ना हमको अपने पास अपने साथ रेडी रखना है। फिर क्या आता है लास्ट में, बहुत वैल्यूबल चीज है, प्लान देखने वाला नहीं प्लान दिखाने वाला बनिए। मैं ये लाइन वो फ्रेशर के लिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि जो फ्रेशर हमारे साथ फील्ड में डेडिकेशन के साथ निकलते तो जरूर है, लेकिन जब प्लान होने लगता है ना तो कहीं ना कहीं माइंड में अगर आता है कि यार वही प्लान तो है मैं दिखा लूंगा, तो जब वो प्लान सीखे नहीं होते हैं और उनके सीनियर जब प्लान शो करते हैं तो वो उनकी नजर और ध्यान कहीं और भटकती होती है। तो उनके लिए मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि प्लान देखने वाला नहीं प्लान दिखाने वाला बने। सही है। नेक्स्ट करेंगे सर। फिर आता है क्या हमारा नेक्स्ट फॉलोअप। फॉलोअप के लिए मैं अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन का है, तो जैसे हमारा अगर फॉलोअप होता है रात में जो सेमिनार हमारा चलता है, तो उस फॉलोअप अगर आपके लोकेशन पे कोई है तो आप उनको जाके लाइव फॉलोअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप उनको फॉलोअप करने के लिए ना गोपाल सर हमको कहते हैं वीडियो कॉल का इस्तेमाल करो, ताकि आप उनकी चेहरा जानते हो कि हाँ आसिफ अली कौन है, मनोज सर जान रहे हैं। लेकिन मनोज सर के सामने अगर एक बार मेरी चेहरा प्रेजेंट आप कर देंगे ना, तो मैं कहीं भी रहूं किसी कोने पे भी रहूं ना, अगर मान लीजिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली के स्टेशन पे दूसरे ट्रेन के लिए खड़ा हूँ और मैं बिजनेस के लिए मना कर दिया हूँ, मैं प्लान देखा हूँ ये बिजनेस के लिए मना कर दिया हूँ, फॉलोअप किए मेरे मनोज सर, और मैं अगर मना कर दिया हूँ तो सर को अगर मेरा चेहरा याद रहेगा ना, मैं सर के साथ अगर ट्रैवल करते रहूंगा ना तो सर बोल देंगे अरे हासिफ जी आप, हाँ याद है मैं कौन नहीं, वहां से अब सिलसिला चालू, वो फॉलोअप कर देंगे। तो इसलिए ना अगर डिस्टेंस में है तो वीडियो कॉल की इस्तेमाल करेंगे। और देखिए यहाँ पे रिजल्ट के लिए हम सब जानते हैं कि हमारा फर्स्ट रिजल्ट है ना 2% का रिजल्ट पहला मुलाकात में निकल जाता है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा, इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि फॉलोअप मुझे मालूम है एक से एक सेशन मिल चुका है, बेहतरीन लीडर्स है हमारे पास जो जबरदस्त फॉलोअप करते हैं। लेकिन हाँ एक चीज बोलूंगा कि फॉलोअप में जितना ज्यादा मतलब जितना ज्यादा रिजल्ट चाहिए हमको उतना दमदारी से फॉलोअप करना पड़ेगा। सही है। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था ना 100% सोशल मीडिया यूज, अब ये बताऊंगा कि 100% यूजर। फिर से वही बोलूंगा कि रुपेश सर ने भी एक फोटो हमको पोस्ट किया था ग्रुप में कि वो 100% यूजर्स का है ना, तो यहाँ पे रुपेश सर और सोनी सर के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए, क्योंकि 100% यूजर ये होता है। पहली लाइन पे यही है कि हम 100% यूजर का मतलब होता है जो प्रोडक्ट अपनी कंपनी बनाती है वह हम हर हाल में अपनी कंपनी से ही खरीदे और घर पे यूज करें। सही है। ये है 100% यूजर। उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स और है जो हमको 100% यूजर बनने में 4 चांद लगाती है। वो क्या है, साथ ही हमें कंपनी के सभी जरूरी काम भी खुद से ही आने चाहिए, जैसे साइन अप करना, प्रोडक्ट ऑनलाइन करना, ईमेल करना, सिस्टम से टूल्स मंगवाना एवं जो भी जरूरी कार्य है
सेट कंपनी से के साइड नियमित तौर पे ओपन करना, यानी कि अपनी दुकान को हमको कंटिन्यू खोलना, ये भी 100% यूजर की एक पहचान है। उसके अलावा www.setshopindia.com पे आपको हर वक्त एक्टिव रहना पड़ेगा। आपकी कुछ भी सुविधा होती है तो टोल फ्री नंबर उसका रख के आप उनको कॉल करके आप कंपनी के साथ टाई अप हो सकते हैं। तो हमको ये होता है एक्चुअल में 100% यूजर कि हमको कंपनी के अकॉर्डिंग हर एक काम आ रहा है, सिर्फ ये नहीं कि हम प्रोडक्ट लिया और यूज करेंगे। ऐसे तो हम बाहर मार्केट से भी वो एवरीडे का हर एक मसाला लाके यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या एवरीडे में कितने लोग हैं, क्या है, हम कभी इंक्वायरी करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हमको यहाँ सेट शॉप से मतलब है, तो इसलिए सेट शॉप की पूरी जानकारी हमारे तक होनी चाहिए। सही है, नेक्स्ट करेंगे सर। फिर आता है बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर का मतलब क्या है? एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है ना। उसके लिए देखिए यहाँ पे नो क्रॉस लाइन, कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करना है, कि मतलब किसी सिंपल भाषा में बोलूं तो किसी की थाली का ना खाना छीन के हमको नहीं खाना है। काउंसलिंग विद एक्टिव ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं, काउंसलिंग विद, इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति अगर घर से नहीं निकल रहा है सीनियर के साथ ले गए और उसको पूरी क्लास करवा दिए, ऐसा नहीं है। आप अगर सीनियर्स के लोकेशन पे है, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर शर्मा सर के रडार पे हूँ और उनके सिटी पहुंचा हूँ कुछ काम से, तो मुझे सर को कॉल करके सर को ये बोलना कि सर मैं आपके यहाँ सिटी में हूँ और मुझे आपसे मीट करना है सर। सोनी सर के अगर रडार में हो तो सोनी सर को कॉल करके बोलना है कि सर मैं आपके इस एरिया में हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो अपने एक्टिव सीनियर्स के अगर रडार में आप पहुंचे हैं किसी भी काम से, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, अगर आप अपने काम से पहुंचे हैं तो वक्त निकाल के सर से कॉल करके लेना। ये होता है काउंसलिंग खुद का। हम तो टीम का करवा लेते हैं, लेकिन दम तो खुद के अंदर भी होता है ना। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम क्या करते हैं ना, हर एक इंसान क्या करता है, गंगा में जाके डुबकी लगाता है। क्यों? मैल धोने के लिए, पाप धोने के लिए। तो उसी बीच में किसी एक व्यक्ति ने एक अच्छी बात कही है कि गंगा जो है ना शरीर धोता है और पाप जो है ना आत्मा करता है, और आत्मा को गंगा धोता नहीं। सही है दोस्त। तो हम काउंसलिंग करवा तो देते हैं अपने टीम का, लेकिन क्या हम 100% राइट है? क्या मेरे से कोई गलती नहीं होता है क्या? मैं भी तो एक इंसान हूं ना। तो हमको अपनी भी काउंसलिंग करवानी है। सही है। एडिफिकेशन बता चुका हूं कि बिजनेस पूरे के पूरे एडिफिकेशन पे चलता है। सही है। फिर उसके बाद क्या है, एक अच्छे टीम प्लेयर की सबसे बड़ी खासियत होती है अच्छे रिश्ते हर एक व्यक्ति से। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने लक्ष्य 10,000 का प्रोग्राम किया। आज से पहले डीएन शर्मा सर, सोनी सर हमको पर्सनली कभी टाइम नहीं दिए थे, लेकिन एक अच्छे टीम प्लेयर की खासियत है ये कि जब भी अब मिले कि हाँ चलो ठीक है यार, मेरे टीम से नहीं है कोई बात नहीं, मेरे नेटवर्क से नहीं है कोई बात नहीं, मेरे सेट शॉप से तो है, मेरे खानदान मेरे घर से तो है। समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है एक ऐसी टीम प्लेयर की खासियत कि अपने अगर घर से है बच्चे, हम उसके साथ उठना बैठना नहीं करते, उसके साथ ऐसे जुड़ के रहना। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार। सिंपल सी बात है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। अगर ये सब चीज करते हैं तो हम एक अच्छे टीम प्लेयर कहलाएंगे। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए यहाँ पे फिर आता है टेप बुक फंक्शन। टेप तो हट गया, वीडियोस बुक फंक्शन की अगर मैं बात करूं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियोस की अगर मैं पहली बात करूँ ना, एक जबरदस्त ताली होना चाहिए हमारे बीएसएस सिस्टम का। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश जो ऐसे मिस कर रहा है तो कर रहा है, किसी कारणवश अगर उसका मॉर्निंग सेशन मिस होता है ना, तो वो समय निकाल के यूट्यूब में देख सकता है। तो वो यूट्यूब में कब वो व्यक्ति देखेगा, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ ऐसे चैनल है यूट्यूब में जो हमको सब्सक्राइब करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम आज से पहले ना XYZ कभी कोई सॉन्ग की, कोई वीडियोस की, फालतू वीडियोस हम लोग यूट्यूब में घाट देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास ना स्क्रीन पे ये जो 4 चैनल दिख रहे हैं ना, इसको हमको सब्सक्राइब करना है। क्या? सबसे पहला है सेटशॉप का ऑफिशियल पेज, हमको उसको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल पे। फिर आता है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जो हमारी चैनल की लिंक वहां पहुंचती है, जो एब्सेंट होते हैं वहां अटेंड कर पाते हैं। फिर आता है कि नारायण वर्ल्ड, हमारे ग्रेट सिंगर तोमेश सर के लिए जबरदस्त ताली चाहूंगा, क्योंकि आज मैं कहीं ना कहीं अपने टीम वालों को बताता हूँ कि अगर आप ब्रोंज बन गए हो, आप इसके अंदर अगर लीडर क्वालिटी आ रहा है ना, आप नारायण वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करो। अदरवाइज एक है देवेंद्र शर्मा सर का चैनल, उसको सब्सक्राइब करो, ताकि आप ब्रोंज हो, आपको ब्रोंज लेवल में अपने आप को दिखने के लिए अपने टीम के सामने में जो चीज चाहिए
इस चैनल से आपको मिल सकता है। फिर आता है लास्ट में एक है चैट विद सुरेंद्र भट्ट, ये एक अच्छी चैनल है। काफी ऐसे नेटवर्कर्स हैं जो आते हैं अपने इंटरव्यू देते हैं, तो हमको वहां से काफी कुछ नॉलेज सीखने को मिलता है। सही है। उसके बाद आता है बुक्स की। अगर मैं बात करूं, हम सबके पास लिटरेचर है, लेकिन मैं कुछ ऐसे बुक्स जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे रेफर करना चाहूंगा टाइम मैनेजमेंट। हम सबको बहुत जरूरत है। सवाल ही जवाब फील्ड के लिए हमको चाहिए। लोक व्यवहार, ये भी हमको बहुत जरूरत है। तो मैं ऐसे 3 बुक्स है जो रेफर करता हूँ हर किसी को कि इसको आप पढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं भी कुछ बुक्स है जो ये बुक्स है जो मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद आता है फंक्शन। कब है? 16 अप्रैल। गूंज, द साउंड ऑफ सक्सेस, है कि नहीं? तो मैं बता देता हूँ दोस्त कि गूंज का टिकट कितने लोगों ने बुक कर लिया है? मेरी आवाज आ रही है? यस। गूंज का टिकट कितने लोगों ने अपने अपने नाम कर लिया है? हाथ उठाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्त। एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर अभी तक जिन लोगों ने अपने नाम नहीं किया है, टिकट अपने नाम से अगर नहीं परचेज किया है, नहीं लिया है, तो आपको मैं बता देता हूँ, आपके लिए एक बैड न्यूज है कि आप अपने टीम के साथ उस शो में नहीं जा पाएंगे। क्या बोला मैंने? अगर आप अपना टिकट अपने नाम नहीं किया है तो उस शो में आप अकेले जाएंगे, आपके टीम के साथ आप नहीं जा पाएंगे। क्यों ये बात बोल रहा हूँ? आपको बुरा लगता रहेगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपका डाउनलाइन पूछ दिया सर आपने लिया, तो अगर आप नहीं लिए रहेंगे, टिकट बुक नहीं किए होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? समझ में आ रही है बात? क्योंकि ऑनेस्टी, हमारे अंदर ऑनेस्टी रहना बहुत जरूरी है। हम ऑनेस्टी में जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले टिकट अपने नाम कीजिए। अगर आप टिकट जल्द से जल्द अपने नाम करते हैं तो आपकी पूरी टीम तैयार है आपके साथ शो में पहुंचने के लिए। सही है। नेक्स्ट करेंगे सर। ये मेरी एक फेवरेट लाइन है। अंत में एक ही बात कहूंगा, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। नेक्स्ट करेंगे सर। थैंक यू सो मच। गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। आज के सेशन मेरी इतनी थी। अगर मेरे सेशन पे कोई भी मुझसे अब शब्द निकल गई हो या मुझसे भूल हो गई हो तो छोटा भाई सोच के माफ कीजिएगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो ये मेरी सीनियर्स की देन थी जो मैं अपने जुबानी आप तक पहुंचा पाया, और कुछ भी अगर गलत या बुरा लगा होगा तो मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा। ये मेरी थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ इस चीज को और तहे दिल से माफी चाहूंगा। और आगे सेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमारे जय सर को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। जय सर के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया टाइगर, आपने तो आज रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज पूरे एक्साइटमेंट से 8 स्टेप की पूरी जानकारी बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार और सुपर डुपर हिट रहा आज का ट्रेनिंग। बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। शानदार टाइगर, शानदार जय, बहुत बढ़िया, एकदम नंबर 1 अल्टीमेट। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया आसिफ सर। बहुत जबरदस्त।